जय हिंद। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे घातांक के बारे में, पावर एंड एक्सपोनेंट। देखिए क्या होता है घातांक के बारे में, कैसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। देखिए घातांक क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है x, इसमें अगर हम इस नंबर को 3 बार लिख दें, x गुणा और x ऐसा लिख दें, तो इसमें क्या होता है, इसको जब घातांक रूप में हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये समझिए कि इसको कैसे लिखेंगे। 3 बार लिखा हुआ है यानी x की पावर कितना हो जाएगा, पावर, घातांक मतलब पावर, 1 2 3, 3 बार ये गुणा में है तो हम इसको शॉर्टकट में x की घात 3, क्या होता है ये जो घात होता है ना तो आगे ना तो ऊपर, एकदम बीच में कोने में इससे छोटा लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। जैसे हम बोले 5 की घात 2 तो 5 की घात 2, 2 छोटा सा ऊपर कोने में रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है 5 गुणा 5। ये घातांक का मतलब होता है जितनी बार घात लग गई उतनी बार इसको हमको गुणा करना होता है। तो इस तरह से कुछ होता है। जैसे हम बोल दें कोई संख्या लिखी है 3 की घात में लगा है 5, इसका मान बताइए, तो क्या होगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा 3 गुणा 3, कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार, ये लिख गया। फिर उसके बाद हम इसका गुणा कर सकते हैं, 3 3 9 और 9 27, फिर 81, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या किया जाता है, घातांक को सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हमें समझना होता है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन फार्मूलों की मदद से कि कैसे इसके प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कुछ फार्मूले हैं, सबसे पहले उन फार्मूलों के बारे में थोड़ा जानिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे इनका यूज करते हैं। देखिए ये फार्मूला सामने लिखे हुए हैं आपके, इसमें क्या है, जो पहला फार्मूला है इसका यूज, पहले सभी फार्मूलों का हम यूज समझाते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप सीखेंगे। जैसे देखिए फार्मूला है नंबर 1, a की पावर में m गुणा a की पावर में n, तो इसका मतलब क्या है, a की पावर में हो जाता है m प्लस n, ये हो जाता है, ये पावर में है दोनों। अब देखिए यहाँ पर a जैसे है, a कोई संख्या है, m भी कोई संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए a की जगह पर हम कोई संख्या लें। मेन बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2 संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं उनका ये बेस सेम होना चाहिए, आधार। जैसे a की पावर m लिखा है, इसका मतलब a क्या है, a को हम लोग बोलेंगे a है बेस, बेस का मतलब होता है आधार, इसको आधार बोलते हैं। और जो ये m होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर, पावर का मतलब होता है घात, इसकी घात कितनी है वो होता है। तो यहाँ पर हम बात करें दोनों का बेस सेम होना चाहिए तो ये फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है वही संख्या यहाँ भी होनी चाहिए तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। और इस फार्मूले का यूज क्यों करते हैं देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखे 5 की घात में 2 और गुणा 5 की घात में 3 लिख दिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज कैसे होगा। यहाँ देखिए a की पावर m, a की पावर n, यहाँ पर भी देखिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, बट ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है और दोनों के बीच में गुणा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकी पावर जुड़ जाएंगी। ये फार्मूला क्या कहता है, a की पावर में जो m और n है दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी 5 की घात में कितना हो जाएगा, 2 + 3, यानी 5 की घात में 5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको आपको ओपन करना है तो इसको 5 को 5 बार लिख दीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से 5 बार लिख देंगे क्योंकि 5 में 5 की पावर है, तो इस संख्या को 5 बार लिख देंगे और इसको फाइनल गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज है। अब देखिए 1-2 एग्जाम्पल लेकर हम इसको और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 की 8 में पावर 3 इंटू 8 में पावर 6 इंटू 8 में पावर 5। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं आ गई, तो ये फार्मूला सब में अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन तीनों का बेस क्या है, सेम है, और ये जो घातांक हैं अलग अलग हैं। फार्मूला में भी क्या है, घातांक अलग अलग हैं। यह जरूरी नहीं है कि घातांक अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर सेम होना चाहिए तभी ये फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला क्या होगा,
8 की घात में कितना हो जाएगा, ये तीनों जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गुणा लगा हुआ है। फार्मूला यही कहता है जब दोनों के बीच में गुणा लगा हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 8 की घात में 3 + 6 और +5, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 की घात कितना हो, 6 3 9 9 5 14, तो 8 की पावर में 14 इसका आंसर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको ओपन करके लिखें, 8 को 14 बार गुणा करें, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इस तरह से 14 बार जरूरी नहीं है लिखना। आप इसको 8 की पावर 14 लिख देंगे, यही पर्याप्त है। इसीलिए ये घातांक चैप्टर को बनाया गया है कि जैसे कोई बहुत सारी संख्याओं का गुणा करना है तो उसको किस फॉर्म में लिखें, तो उसको हम घातांक के फॉर्म में लिख देते हैं और उसका आंसर आ जाता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए भिन्न के रूप में आ सकता है ये। जैसे मान लीजिए 3/5 की घात कितना है, 2 गुणा 3/5 की घात मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 4। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर दोनों केस में देखिए आधार इसका भी जितना है उतना ही इसका भी, दोनों का सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कब? जब यहाँ पर बीच में क्या लगा हो, गुणा। ये हो जाएगा 3/5 और इसकी घात में कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए हम दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप ध्यान से समझिए और लास्ट तक समझते रहिए। अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वैसे बेसिकली क्लास 7 का टॉपिक है, क्लास 7 में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है मैथ का। अब देखिए सेकंड फार्मूला क्या होता है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। अब इन दोनों देखो यहाँ पर भी क्या है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा कि घातें घट जाती हैं, a की पावर क्या हो जाता है, m - n हो जाता है। ये देखिए फार्मूला में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे इसका यूज करते हैं, हम सेम क्वेश्चन को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन लिया था पिछली बार। अब देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 6। अब इसका आंसर बताइए। तो इस केस में क्या करना है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। कब? जब यहाँ पर क्या लगा हो, डिवाइड यानी भाग। तो क्या हो जाएगा, 5 की घात में 8 - 6 यानी 5 की घात में कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर छोटी घात है, हमें 2 बार गुणा करना है तो हम गुणा करके आंसर लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा, 25। इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर है, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज होता है। और देखिए अगला एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें गुणा और भाग दोनों लगा हो। जैसे मान लें हम 8 की घात में 6 गुणा 8 की घात में मान लें 5 और गुणा 8 यहाँ पर भाग लगा देते हैं, भाग 8 की घात में 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये दोनों फार्मूले काम आएंगे। अभी ये जिसमें गुणा लगा उसकी पावर प्लस और जिनके भाग लगा उनकी पावर माइनस। तो देखिए इन दोनों में तो गुणा लगा है तो ये हो जाएगा 8 की पावर में, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 + 5, और इसमें भाग लगा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 की घात कितना, 6 5 11, 11 में 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8, यानी 8 की घात में 8 इसका आंसर आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और हाँ उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। कैसे, जैसे एग्ज़ाम फार्मूला नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है फार्मूला 3, a की पावर m इंटू a की पावर इंटू b की पावर m इक्वल क्या हो जाता है, ab की पावर m हो जाता है। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये दोनों संख्याएं अगर अलग अलग हैं और ये सेम है तो उस केस में इन दोनों का गुणा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ab का मतलब क्या हुआ, a गुणा b को हम लिखते हैं क्या, ab, बीजगणित में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर लिख दें 3 की घात 4 गुणा, यहाँ पर b का मतलब चेंज कर दे 5 की घात 4, ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए m सेम है यानी घात सेम है, तो इसमें क्या नियम लग जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ गुणा होता है पर लिखा नहीं जाता है। तो ये कितना हो जाएगा,
3 गुणा 5 और घात में क्या आ जाएगा m, यानी कि 4, चाहे इसमें से लिख दें चाहे इसमें से, ये हो गया। तो 3 × 5 = 15, 15 की घात कितना हो गया 4। इसको हम चाहे तो सॉल्व कर ले या तो यही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज है। अब देखिए एक फार्मूला ये है, ये फार्मूला क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत जगह पर आता है बड़ी क्लासों में। देखिए a⁻0 का मतलब 1, a का मतलब यहाँ कोई संख्या है। अगर किसी भी संख्या में 0 की पावर लिखी हो तो उसका मान 1 होता है। हम यहाँ पर कहें आपसे 5 की घात 0, इसका मान कितना होगा 1। 6 की घात 0 है, इसका मान भी कितना होगा 1। हम यहाँ पर आपसे कहें 1000 की घात 0 लिखा, इसका मान क्या होगा 1। कुछ भी लिखा हो उसकी पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कहें 325 है, इसकी पावर में 0 है तो इसका मान भी क्या होगा 1। कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर इसी तरह हम यहाँ पर बीजगणित की बात करें, x की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा 1, y की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा 1। तो इस तरह से हमने आपको इन चारों फार्मूले का यूज समझाया। अब देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो थोड़ा सा इनसे अलग होते हैं और एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 3 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 5, ऐसा। अब देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तीनों का बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो इसमें ये फार्मूलों का यूज नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि पहले इसका बेस सेम करेंगे। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों ठीक है, इसको भी हम 3 बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आगे फार्मूलों का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और सीखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और जानने को मिलेगा। कैसे, ये तो हमारा 3 की पावर 4 लिखा है गुणा, इसको अगर हम 3 बनाना चाहें तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। कैसे, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस 9 को हम लिख देंगे 3 की पावर 2, और ये जो 2 उसकी पावर में लगा, ये ऊपर लगा ही रहेगा, डिवाइड 3 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर जब एक फार्मूला ये सीखने को मिला कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर्स का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला और बन गया, क्या बन गया, अगर a की पावर m और उसकी पावर n मतलब अलग अलग तो क्या हो जाता है a की पावर mn का मतलब इनका गुणा हुआ। तो ये एक नया फार्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 2, ये दोनों का गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इंटू 3 की पावर 5। ये देखिए हमारा पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, सबका बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो हम लगा देंगे फार्मूला। क्या लगेगा, जब बेस सेम है तो जिनके बीच में गुणा लगा है उनकी पावर जुड़ जाती हैं, और जिनके बीच में डिवाइड लगा है उनकी पावर घट जाती हैं। तो इनके बीच में गुणा लगाती है, दोनों जुड़ जाएंगी, 4 + 4। इसके बीच में लगा है डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 4 8 और 8 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 की पावर 3 इसका आंसर हो गया। थोड़ा और इसको अगर ओपन करना चाहें तो 3 × 3 × 3 3 बार लिख देंगे तो इसका आंसर 27 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसका आप लोग को कमेंट में आंसर बताना है कितना आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 3 डिवाइड 6 की पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं। ये है आपके ऑप्शन, और आप कमेंट में हमको आंसर ABCD के हिसाब से लिखकर भेजिए।